दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के सामने है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 2030 तक बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं, यानी बेरोजगारी और चरम की सीमा पे पहुंचने वाली है। किसने ये रिपोर्ट निकाल ली है और सबसे ज्यादा कौन इससे प्रभावित होने वाला है और किस वजह से ये जाने वाली हैं 2030 तक नौकरियां, कौन कौन सी नौकरी चली जाएंगी दोस्तों, और क्या फ्यूचर के लिए जॉब होने के करार है या हमें बिजनेस ही के लिए और अग्रसर होना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग अपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें जानकारियां हम लोग आपके समक्ष में लाते रहते हैं जो सभी के लिए जरूरी होती हैं। चाहे बच्चा तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, एक जागरूक समाज के लिए सभी जानकारियां जरूरी होनी चाहिए। चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक सेकेंड, हाँ। तो ये संभावना बताई जा रही है कि क्या आप जानते हैं कि 2023 तक कौन कौन सी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये रिपोर्ट आ रखी है दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम लोग कह देते हैं WEF, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारी नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही जो पुरानी जॉब थी वो खत्म हो जाएंगी। अभी ये आगे आप लोगों को पता चलेगा मतलब कौन सी जॉब खत्म होने वाली है और क्या जॉब जो कम खत्म होंगी, नौकरी जनरेट ज्यादा होंगी, ये भी सब कुछ पता होने वाला है आप लोगों को। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं दरअसल, ये इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक क्या हो रखा है, दुनिया भर में कई सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये बात बताई जा रही है। इसने संभावना बताई है। ये बदलाव मुख्य रूप से किस कारण हो रखे हैं, तो इसमें नई तकनीकों का हम लोग इस्तेमाल जैसे कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स के कारण ऐसे सारे संभावनाएं बताई जा रही हैं। नौकरियां क्या हो जाएंगी, इनके कारण बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। अब आप लोग खुद ही सोचिए, जो रोबोट होएगा ना आप लोगों को उसे सैलरी देनी पड़ेगी, ना वो खाना खाएगा, ना वो कुछ मांगेगा, ठीक है, बस को चार्जिंग होने के लिए चार्ज चाहिए होएगा, और बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना, सब कुछ काम करेगा आपका, सब कुछ A to Z। और दूसरा, इंसानों से ज्यादा फास्ट काम करेगा, ठीक है, ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तो कॉमन सी बात है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तभी एक आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ ऐसे जरूर सुना होगा कि टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान जो है, ये वरदान है या अभिशाप। तो इसी का आंसर आप लोगों को दोनों को पता ही होगा कि कौन सा इसका आंसर है। जबकि कुछ नई नौकरियों के भी उत्पन्न होने की संभावना बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि 2030 तक जो है 7.8 करोड़ नौकरियां क्या हो उत्पन्न होंगी, यानी नई जनरेट होंगी। लेकिन 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 9.2 करोड़ नौकरियां क्या खत्म हो जाएंगी इसकी वजह से, यानी नौकरियां खत्म होंगी ज्यादा और मिलेंगी कम, यानी कुल मिला के लॉस में जाने वाली है पूरी दुनिया नौकरियों के विषय में। इस रिपोर्ट में 1000 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के विचार पर आधारित किया है, यानी जो रिपोर्ट है 1000 कंपनियों पर बेस है। ये 55 देशों के 1.4 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इनमें 55 देशों के 1.4 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, यानी ये जो 1000 कंपनियां हैं ना, इनमें बात की जा रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में नौकरियों की दुनिया कैसी होगी, ठीक है, किस तरीके से नौकरियां मिलेंगी या कौन कौन सी नौकरियां हमें मिल सकती हैं। वर्ष 2025 में दुनिया भर की नौकरियों का हाल क्या रहा, हम लोग ये समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का सुधार और बेरोजगारी की दर, विकास दर की अगर हम लोग बात कर लें, 2025 में विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा सकता है, लेकिन ये सुधार धीमा होगा। अनुमान है कि 2025 में विकास की दर जो 3.2 रह सकती है। और बेरोजगारी की अगर हम लोग बात करें तो बेरोजगारी 4.9 तक गिरने का अनुमान बताया जा रहा है, जो 1991 के बाद सबसे कम बताई जा रही है। हालांकि ये दर सभी देशों के लिए समान नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है जो WEFO की, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, ये कहाँ तक शुद्ध बताती है आंकड़े कि हमारी ग्रोथ क्या बढ़ने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दोबारा सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो रही है। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी कि HMP वायरस किस तरीके से चाइना से स्टार्ट हुआ था और किस तरह इंडिया के अंदर फैलता हुआ जा रहा है, और इसके कौन कौन से सिम्टम्स हो रखे हैं ये भी मैंने बाकायदा बताया था, और किस तरीके से आप लोग इससे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। मध्य आय वाले देशों में बेरोजगारी कम होगी, बताया जा रहा है, जहां पे मिडिल इनकम वाले कंट्री जो हैं उनमें बेरोजगारी कम होगी। मध्य आय वाले देशों में बेरोजगारी दर जो होगी कम होगी।
दरअसल कम होने के कई सारे रीजन, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो पता हो सकती है, क्योंकि मध्य दर वाले जो देश होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी कम होती है। इस वजह से अगर टेक्नोलॉजी कम है तो वो लोग टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, तो कॉमन सी बात है, वहाँ पे बेरोजगारी कम बताई जाएगी। कम आय वाले देशों में बेरोजगारी कितनी बताई जा रही है? 5.3 तक बढ़ने का अनुमान है। यही रोजगार के अवसरों में कमी के संकेत बताए जा रहे हैं। देखो, मध्य मध्य आय वाले देशों में बेरोजगारी दर कम रहेगी, लेकिन जो कम आय वाले हैं जिनके पास आय ही नहीं है, तो उनमें क्या बेरोजगारी बढ़ने का अनुमान है। क्योंकि जब रोजगार ही नहीं है तो जरूर से ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं, तो फिर कुछ तो हटा ही देंगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। महिला और पुरुषों के बीच में बेरोजगारी का अंतर क्या रहेगा? अगर बात करें महिला और पुरुषों में, तो महिलाओं दोनों की बेरोजगारी दर कितनी रहेगी? 6.6 रहने की अनुमान बताई जा रही है, पुरुषों का भी और महिलाओं का। 2025 में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 4.8 की उम्मीद की जा रही है, वहीं महिलाओं के लिए 5.2 की बात की जा रही है। अमीर देशों में अगर बात की जाए, ये अंतर 0.4 होगा, लेकिन ये अंतर एक दशक से भी अधिक समय से बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के बाद भी महिलाओं की बेरोजगारी दर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, यानी कुछ हमें चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। महंगाई और आर्थिक मंदी का असर क्या रहने का, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल महंगाई और आर्थिक मंदी का प्रभाव बेरोजगारी दर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिससे कई देशों में नौकरियों के अवसर भी कमी आ रही है। हालांकि महंगाई कम होने के कारण स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। देखो, महंगाई में कमी आएगी तो कॉमन सी बात है, सुधार तो हो ही गई। बेरोजगारी में वृद्धि के बावजूद नई नौकरियां 2025 में कुछ नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो कि तकनीकी विकास, ऑटोमेशन से प्रभावित होंगे। देखो, अगर आज की डेट में आप लोगों को कोई बिजनेस करना है तो आप लोगों को न्यू यूनिक आइडिया आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरी बात है कि दोस्तों, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। अगर विदाउट स्किल नो पे, बात सच है दोस्तों। अगर आप लोग खाली स्कूल में पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं कॉलेज में जाके, और अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो दोस्तों आप लोग भूल जाइए फिर नौकरी के लिए। नौजवानों के लिए रोजगार का संकट की बात बताई जा रही है। इसमें 13% नौजवान जो होंगे उन्हें बेरोजगार की समस्या से गंभीर से ग्रसित होंगे। इसके अलावा जो नौजवान ना तो काम कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, और ना ही कोई परीक्षण ले रहे हैं। नीट अब ये उन्हें नीड्स नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग की श्रेणी में रखा जाता है। दुनिया भर में 21.7% नौजवान नीड्स के रूप में माने जाते हैं। नीड्स किसे कहते हैं? जो नौजवान है, ना तो काम कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, और ना ही उनके पास कोई स्किल हो रखी है, उन्हें नीड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये कितनी परसेंट हो रखी है पूरी दुनिया में? तो 21.7% ऐसे लोग हैं जो निठल्ले हैं, मतलब किसी काम के नहीं है। वो नीट का प्रतिशत विभिन्न देशों में अलग अलग बताया जा रहा है कि जो अमीर देशों में है वो 10% है, सबसे कम हो रखा है। मध्य आय वालों में 17.3 हो रखा है, और जो मध्य आय वाले गरीब देशों में कितना हो रखा है? 25.9% हो रखा है। गरीब देशों में नीड्स की दर कितनी हो रखी है? 27.6% बताई जा रही है, जो गरीब देश हो रखे हैं, लाइक सोमालिया वगैरह। वर्ष 2030 तक कौन सी नौकरियां बढ़ेंगी, ये बात बताई जा रही है। तो बिग डेटा स्पेशलिस्ट की, फिनटेक इंजीनियर की, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर की, सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की, डेटा वेयर हाउस स्पेशलिस्ट की, ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पेशलिस्ट की, यानी ये दुनिया भर की नौकरियां बताई जा रही हैं। आप लोग जरूर रीड कर सकते हैं दोस्तों इसे, 2 मिनट पॉज करके वीडियो को, और आप लोगों को इस पर प्लीज वर्क करना चाहिए। और अगर आप लोग आगे आगे का प्लान बना रहे हो तो आप लोगों को इससे जरूर ध्यान में देना चाहिए। 2030 तक कौन सी सबसे कम मांग वाली नौकरियां रहेंगी? तो पोस्टल सर्विस कलर्स की, बैंक टेलर्स एंड कलर की, डेटा एंट्री कलर की, कैशियर एंड टिकट कलर की, ये जो इसमें नौकरियां बताई जा रही हैं, इनकी सबसे ज्यादा संभावना बताई जा रही है छिनने की। यानी जब इनकी मांग ही नहीं होगी तो कॉमन सी बात है, ये खत्म ही हो जाएंगी।
इंसान बनाम मशीन, भविष्य में कौन करेगा अपना काम। देखिए यही बात बताई जा रही है कि आज के दौर में मशीन और कंप्यूटर इतनी तेजी से विकसित हो चुके हैं कि इंसानों की तरह काम करने में सक्षम हो गए हैं। वर्तमान में कामों का वितरण इस प्रकार है कि 47% काम इंसान करते हैं और वहीं 22% काम मशीनें करती हैं। 30% का काम इंसान और मशीन मिलाकर करते हैं, यानी दोनों मिलकर 30% का काम करते हैं। सबसे ज्यादा अभी भी आज की डेट में इंसान ही काम कर रहे हैं। वर्ष 2023 तक फ्यूचर क्या हो सकता है। फ्यूचर की बात की जाए तो आंकड़े अनुमान ये बताया जा रहा है कि बहुत कुछ बनने वाला है। इंसान मशीन दोनों मिलाकर काम करेंगे, विशेष रूप से इंसान और मशीन दोनों मिलाकर लगभग बराबर से काम करेंगे। इंसान जितना काम आज करता है उसमें 15% की कमी होने की संभावना बताई जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर के नेताओं और व्यापारियों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाता है। दोस्तों एक तरीके से मंच हो रखा है ताकि वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजा जा सके, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसे अक्सर दावोस मंच के रूप में भी जाना जाता है। यानी आप लोगों को ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि इसे किस रूप में जाना जाता है। दावोस मंच के रूप में जाता है। और इसकी जो वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित की जाती है। क्योंकि कहाँ पे की जाती है, स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में, इसलिए दावोस इसे मंच बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।